हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो के सेटिंग्स हम कैसे करेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले आना होगा गो चार्टिंग की साइट पे, जहाँ पे हमें ऑर्डर फ्लो टूल हम देखेंगे। तो हम GoCharting.com पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, जो मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ हूँ। ये एक पेड वर्ज़न है, तो यहाँ पे आपको इसके लिए पे करना होगा ऑर्डर फ्लो टूल देखने के लिए। ठीक है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको क्या करें। यहाँ पे देखिए एक सर्च बार है यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पहले बैंक निफ्टी लगा देता हूँ। तो ये हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा दिया। हमें ऑर्डर फ्लो टूल हमें किस पे दिखता है, हमें बैंक निफ्टी फ्यूचर पे ही हमें दिखता है। ठीक है। क्योंकि स्पॉट का जो चार्ट होता है वो ट्रेडेबल नहीं होता है, उसके ऊपर हमें डाटा नहीं मिलेगा। ओके। चलिए ठीक है। तो चलिए मैं आपको बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ। ये सब पहले मैं हटा देता हूँ जो जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। तो मैं अभी इसको पहले हर चीज़ पहले बेसिक्स में कर देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट मैंने ऐड किया हुआ है। बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो करंट चल रहा है वो मैंने फ्यूचर ऐड कर दिया है। ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको लगाते कैसे हैं और इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो कैंडल स्टिक है, यहाँ पहले चार्ट्स पे आएंगे। चार्ट्स पे आने के बाद यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो हमें दो मिलेंगे, इम्बैलेंस, क्लस्टर। इम्बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो हमें इम्बैलेंस का शो करने लगेगा डाटा। ठीक है। इम्बैलेंस में ये रहा आपका ऑर्डर फ्लो। ये राइट साइड आपका बाइंग का डाटा हो जाता है और लेफ़्ट साइड आपका सेलिंग का हो जाता है। आप देख सकते हैं, बड़ा चार्ट कर दिया है मैंने। ये राइट साइड जितने ऑर्डर्स हैं ये बाइंग के हैं और ये लेफ़्ट साइड जितने ऑर्डर्स आपको दिख रहे हैं सेलिंग के हैं। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरा हमारा क्या था, तो यहाँ आएंगे, हमारा दूसरा था क्लस्टर। तो क्लस्टर हमने लगाया है। आप दोनों दोनों सेम ही है, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसको मैं सेटिंग्स में, मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, फुटप्रिंट, ये फुटप्रिंट करके आता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे जाऊँगा और सेटिंग्स में देखिए कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीसेट लिखा है, प्रीसेट पे आएंगे, देखिए कितने तरह का इसका प्रोफाइल होता है फुटप्रिंट का। एक होता है डेल्टा प्रोफाइल। ठीक है। ये आपको जो इसमें डाटा जो दिखेगा वो डेल्टा में शो करेगा, बाइंग और सेलिंग का जो डेल्टा आप समझ सकते हैं, यहाँ पे वैसा शो करेगा। ठीक। दूसरा आएंगे बी डाक्स। तो ये बी डाक्स में शो करके ऐसे दिखाएगा आपको एक ही साइड में। ओके। तीसरा आ गया वॉल्यूम प्रोफाइल, आपको ये वॉल्यूम में करके आपको दिखाएगा ये। और चौथा हो गया आपका फोकस फुटप्रिंट, ये आपको ऐसे शो करेगा। और ये आ गया लॉबी साइडेड प्रोफाइल। ठीक है। ये इतने तरह के इसमें फुटप्रिंट चार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 है और एक है क्लासिक, आप क्लासिक में ऐसे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा तो हो गया। तो मैं इसको आपको लगा देता हूँ इस पे, बीडाक्स पे मैं लगा देता हूँ। ओके। बीडाक्स नहीं लगा सकते तो हम ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल ये हो जाता है। ओके। तो अब आते हैं और इसके सेटिंग्स का हम बात करते हैं, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करना होता है थोड़ा सा। तो चलिए यहाँ पे हम एक पहले इसको डबल चार्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है। इस साइड हम अपना फुटप्रिंट चार्ट ऐड कर लेते हैं और लेफ़्ट साइड में हम अपना फ्यूचर का चार्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे चार्ट्स पे, यहाँ पे क्लिक करके चार्ट्स पे जाएंगे, कैंडल स्टिक कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर का चार्ट हो गया और ये हमारा फुटप्रिंट का चार्ट हो गया। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहा, आ गया हमारा फुटप्रिंट का चार्ट। अब चलिए, अब इसमें भी अब सेटिंग्स होते हैं, तो इसके भी अभी हम सेटिंग्स देख लेते हैं क्या क्या है। ओके।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए सेटिंग्स में, नीचे आए, ये नीचे कैंडल का कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नेम, आप नेम यहाँ पे एथी करेंगे तो आपको यहाँ पे नेम करके इधर शो आएगा LTP करके। शो क्लस्टर, देखिए क्लस्टर अगर मैं बंद कर दूंगा तो जो इसमें जो डाटा दिख रहा था वो डाटा हट जाएगा, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ, शो क्लस्टर। हाँ, उसके बाद से देखिए कॉलम्स हो गए। कॉलम्स आपको डबल चाहिए कि सिंगल चाहिए, आप सिंगल में भी देख सकते हैं ऐसे, और डबल चाहिए तो आप डबल में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शो लेफ़्ट प्रोफाइल। ये आपको प्रोफाइल में शो लेफ़्ट प्रोफाइल आप ऐसे करेंगे तो आपको ये ऐसे शो होगा, जो इसका जो पूरा ये ऐसे ग्रीन ऐसे पोर्सन है ये रेड वाले हट जाता है। ओके, ठीक है। बैकग्राउंड इसमें कुछ नहीं करना है। शो राइट प्रोफाइल, तो ये जो लेफ़्ट का था और ये राइट का था, चलो मैं इसको कर देता हूँ और शो इसको कर लेता हूँ, तो ऐसे ठीक दिख रहा है आपको। ओके, फिर आते हैं नीचे, शो इम्बैलेंसेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डार्क होके आ जाएगा, इसको आपको कलर थोड़ा चेंज करने पड़ेगा। इम्बैलेंसेस मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 923 है, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, जैसे 943 है और अगेंस्ट इसके 232 है, तो ये उसके मतलब ये कितना वो है, क्या कहते हैं, डिफरेंस कितना है, कितना गुना का यहाँ पे डिफरेंस है, तो वो क्या करेगा आपको डार्क एथी करके आपको इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस बना है। तो इम्बैलेंस का मतलब ये हुआ, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, इसके आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिससे आपको ये दिखेगा, ठीक है। इसको मैं बंद रखता हूँ। और हाँ, इसके और सेटिंग्स भी है, ये रहा इम्बैलेंस मिनिमम 200%, आप इसको 400 500 मतलब मिनिमम कम से कम आपको 300 रखना चाहिए। 300 मतलब 400 500 ये ऐसे इसका रहता है सेटिंग, ठीक है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ ऐसे बनेंगे आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के दे देता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे में देखेंगे लॉबी साइडेड स्केल, और फिर रहने देंगे। POC ऑन रखेंगे, POC मार्कर ऑफ 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 ये सब ऑफ रखना है। नीचे आए VWAP मार्कर, यहाँ पे आपको VWAP मार्कर के आ जाएगा, इसको बंद करेंगे। फिर उसके बाद से वॉल्यूम मार्कर, डेल्टा मार्कर, वॉल्यूम मार्कर करेंगे तो कैंडल के ऊपर वॉल्यूम लिख के आएगा, डेल्टा करेंगे तो डेल्टा लिख के आएगा, कम्यूलेटिव डेल्टा करेंगे तो कम्यूलेटिव डेल्टा लिख के आएगा, ठीक है। तो ये सब मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बता दूंगा कैसे करना है इसको, नीचे इसको हम लोग लेके आएंगे। एक कॉट मार्कर, इसको आप ऑन रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद से हाई लो मार्कर, हाई लो कितना ये आपको लिख के आएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा सेटिंग्स हो गया इसका। चलिए अब इसको हम हटाते हैं। अब आते हैं एक और सेटिंग्स पे जो सबसे मेन है। आपको ये जो ब्लॉक साइज दिख रहे हैं आपको, ये सब थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये देखिए ब्लॉक साइजेस, ये जो आपको एक डाटा दिख रहा है जैसे 210 113 150, ये डाटा जो है ना ये कितने पॉइंट्स का ये बता रहा है। तो आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं 574, ये 585 पॉइंट्स का, जैसे मान लीजिए 570 to 575 के बीच का एक बॉक्स बना है, तो एक बॉक्स के बीच में कितना बाय सेल हुआ है ये आपको ऐसे इंडिकेट करके यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 10 पॉइंट का रख सकते हैं, 20 पॉइंट का रख सकते हैं, 2 पॉइंट का भी रख सकते हैं, 3 पॉइंट का भी रख सकते हैं। इसको कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद से देखिए, सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटो मोड, फॉर्मेट वॉल्यूम और ऑटो लॉट साइज, ओके। और उसके बाद से टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए मैं इसको बंद करता हूँ। ये ऑटो मोड ये मैंने यहाँ पे अगर बंद कर दिया तो ये देखिए कैसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो ब्लॉक साइजेस है वो 0.5 ऑलरेडी फिक्सेड है, जो भी साइज होगा उसका 0.5 से आप करेंगे तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। देख लीजिए ये उतने का डाटा आपको जैसा आपको चाहिए वैसा आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 560 पे है तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट का चाहिए, 560 562, तो यहाँ पे उतना आपको लिखना होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा इसको ऑटो मोड में रखिए। ऑटो मोड में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको, नहीं तो निफ्टी का आपको अलग रखना होगा, फिर स्टॉक्स में जाओगे तो आपको वहाँ पर भी चेंज करना होगा उस स्टॉक्स के हिसाब से कि उस स्टॉक्स का कितना प्राइस है, कैसे क्या है, वो सब आपको रखना पड़ेगा। और ये आप ऑटो ऑन रखोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक आपको ये सब झंझट नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं फॉर्मेट वॉल्यूम ऑटो लॉट साइज, ये क्या है, यहाँ पे देखिए
ये जो जितने यहाँ पे ऑर्डर्स दिख रहे हैं ये क्वांटिटी में है, ठीक है, ना कि लॉट में। एक लॉट में जैसे बैंक निफ्टी का 15 क्वांटिटी आता है, तो ये क्वांटिटी में है, ठीक। तो इसीलिए आपको 6.3 के 3.8 के आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको फॉर्मेट वॉल्यूम ऑटो लॉट साइज कर दूंगा, तो ये मुझे लॉट्स में लगेंगे दिखने, समझ रहे हैं आप। लॉट्स में 15 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो वही, तो देख लीजिए यहाँ पे 422 लॉट, 654 लॉट, ठीक है, ये ऐसे करके शो करता है। तो ये इसका सेटिंग्स था, इसको बस और कुछ नहीं करना है, इसको ओके करना है। तो ये यहाँ तक हमारा सेटिंग्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको, अब बाकी सब जो सेटिंग्स है इनको कुछ नहीं करना है, वैसे ही डिफ़ॉल्ट रहने देना है, ठीक है। और ये आपका चार्ट का बैकग्राउंड हो गया। लीनियर आपको क्या रखना है, ब्लैक रखना है, जैसा मर्जी आप वैसा रख सकते हो आप अपने अनुसार, ठीक है। तो वाइट कर देते हैं, हटाइए। यहाँ पे वाटर मार्क आपको चाहिए, तो यहाँ पे वाटर मार्क ऐसे करके लिख के आएगा। ओके, चलिए ठीक है, अब ये सब हटाते हैं। अब ये हमारा बेसिक्स हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे एक एफएक्स स्टडी है। एफएक्स स्टडी पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बार स्टेटिस्टिक है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये आ गया। इसमें क्या है, डेल्टा मैक्स मिनी क्यूमुलेटिव डेल्टा। ये जो इस कैंडल में कितना डेल्टा, कितना हाई गया था मैक्स, वो आपको दिखाएगा। मिनिमम कितना गया था वो दिखाएगा, कितने पे क्लोज हुआ ये आपको दिखाएगा, ठीक है। ये ऐसे अच्छा रहता है, जिससे आप कैंडल का इसमें अनुमान लगा सकते हैं डेल्टा से कि इसमें बायर्स सेलर्स कैसे हैं, इनकी क्या एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको मैं लगा के रखता हूँ, आप ये भी लगा के देख सकते हैं। उसके बाद से हो गया कॉट। कॉट हमारा लगा रहना चाहिए, कॉट का एक अलग ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो कॉट यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए ये हमारा बेसिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ इस वाले चार्ट पे मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहीं पे हम आएंगे एफएक्स स्टडी में, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो के बाद डेल्टा बार्स है, डेल्टा बार्स पे हम क्लिक करेंगे। तो डेल्टा बार्स में यहाँ पे देखिए नीचे जो है ना, इसके मैं आपको सेटिंग्स रुकिए मैं बताया, तो नीचे है यहाँ पे सेटिंग्स, देखिए सेटिंग्स आ गए। ये क्या है, एक क्यूमुलेटिव डेल्टा है, ठीक है। क्यूमुलेटिव ये आपको एक चार्ट के रूप में ऐसे शो कर देगा। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे है, ऑफ़ करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव इसको ऑन कर देंगे। डाइवर्जेंस अगर आपको रखना है तो जहाँ डाइवर्जेंस आते हैं ये आपको ऐसे मार करके दिखा देता है, ओके। इसको हम बंद कर देंगे। और बाकी जो उसके बाद से आप इसमें मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, 20S में, 5S में, 15 में, सब दिया हुआ है, अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये क्यूमुलेटिव डेल्टा मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि इसका क्या यूज होता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है, ये ट्रेंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्यूमुलेटिव डेल्टा का ये, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। तो ये तो हमारा जितना था ये हमारा सिंपल सेटअप हो गया, जिसको हम लोग अपने डेली ट्रेडिंग में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय भी कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। तो